हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सुमन फीस सेंटर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, प्लस में उसको याद करते चलिए। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बहुत सारा चार्ट दिया रहेगा, तो किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, ये सब सिखाते चल रहे हैं। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना, ये बहुत आगे काम आएगा, इसी चीज को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, दो चार क्वेश्चन और करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्त, आपका जो बोर्ड में आने वाला है। तो ये सब देखिए, सब सीखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, यहाँ पे एक आपका, यहाँ देखिए आप लोग, एक सेमी सर्कुलर रिंग है दोस्त, क्या आपका सेमी सर्कुलर रिंग है बच्चों, क्या है दोस्त आपका सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर आपका एक रिंग है दोस्तों। यहाँ पे क्या आपका, इस पे प्लस चार्ज है, क्या दोस्तों आपका प्लस चार्ज है, ठीक है दोस्तों आपका माइनस चार्ज, ठीक है ना, इधर आपका प्लस क्यू, दोस्तों आपका माइनस क्यू। यहाँ दोस्त क्या है, यहाँ आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका पॉइंट ओ है, ठीक है ना, और बाबू इसका जो रेडियस है दोस्तों, इसका रेडियस आपका आर है, और बोलता है पॉइंट ओ पे क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। क्या दोस्तों, जैसे इसके पिछले क्लास में बताए थे कि पूरा पे आपका चार्ज था, कैसा पूरा पे चार्ज था, तो उसको से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब पता दोस्तों कि आधा पे चार्ज है, आधा पे चार्ज पॉजिटिव है, आधा चार्ज नेगेटिव है, तब इसके वजह से किसी पॉइंट में क्या निकालना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखते चलो बच्चों, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्या वो बच्चों, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो टेस्ट चार्ज रखने के बच्चों, ठीक है ना, उसका क्या करेंगे, इसको टेस्ट चार्ज के बाद हम लोग फोर्स देखेंगे। क्या दोस्तों, फोर्स देखेंगे, याद कीजिए हम बताए हैं कि कूलम्ब्स लॉ किस लिए लगा सकते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हैं। क्या दोस्तों, आपका पॉइंट के लिए लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज, क्या दोस्तों आपका डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज है, तो बच्चों बताया है कि एक छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे, और छोटे से पार्ट में छोटा सा चार्ज होगा, वो छोटा सा फोर्स लाएगा, तो हर एक पार्ट को काट लेंगे तो छोटा छोटा फोर्स लगाएगा, और फिर उसको जोड़ देंगे तो पूरे चार्ज का फोर्स निकल जाएगा। और बाबू जोड़ने वाला मेरा बस मशीन है इंटीग्रेशन, उससे जोड़ लेंगे, और फिर उस वहाँ पे जितना फोर्स आएगा उसको टेस्ट से डिवाइड कर देंगे, तो इस पॉइंट का निकलेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे वही हम कट कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे एक कट किए, आप लोग देखते चलिए, आप लोग पूरा ध्यान पे देखते चलिए, समझते चलिएगा बच्चों। ये आपका थीटा है बच्चों, ये कब डी थीटा पर, क्या आपका एक तो थीटा डी पर कटे, एक बार थीटा पर, एक बार आपका डी थीटा पे, ठीक है। तो दो थीटा पर कटे, तो ये जो लेंथ होगा बच्चों, ठीक है ना, डीएल लेंथ होगा, और डीएल लेंथ में आर डी थीटा होगा, और आर डी थीटा में आपका बाबू आपका डी क्यू चार्ज, क्या आपका डी क्यू चार्ज होगा दोस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटा सा चार्ज है डी क्यू, ठीक है ना, तो छोटे से फोर्स रिपेल करेगा, तो बच्चों इसको क्या किए, इधर हम रिपेल करवा दिए, क्या दोस्तों, इधर रिपेल करवा दिए हम लोग डीएफ फोर्स, क्या दोस्तों आपका डीएफ फोर्स से रिपेल करवा दिए। देखते चलिए, बहुत अच्छे तरह से आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए दोस्तों। यहाँ पे रिपेल नहीं करेगा, ये समझिए, क्योंकि आप लोग का दिमाग यहाँ पे नहीं है, हम डायग्राम बनाए, आप लोग बोले नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम जानबूझ के डायग्राम बना रहे थे। देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो रिपेल करेगा, तुम कह रहे हो यस सर, ठीक है ना, अरे गधा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप और हम बना रहे हैं, और तुम बोलो यस सर, यानी कि दिमाग यहाँ तुम्हारे पे नहीं है, ठीक है ना, तुम यहाँ पे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, ठीक है। तो बच्चों, ये इसको रिपेल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा इसको दोस्तों, इसको आपका अट्रैक्ट करेगा, क्या दोस्तों आपका ये अट्रैक्ट करेगा। तो आपका दोस्त डीएफ फोर्स जो होगा दोस्तों, तो डीएफ फोर्स कहाँ होगा बच्चों, डीएफ फोर्स आपका यहाँ पे होगा, आपका डीएफ फोर्स हो गया बच्चों, छोटा सा, आप लोग देखते चलिए। अब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों, तो यहाँ भी कट करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ भी हम क्या किया, हम लोग कट की, क्या दोस्तों, यहाँ भी हम लोग कट कर ली। अब देखते चलिए आप लोग बच्चों, ये थीटा है, ये आपका बच्चों क्या डी थीटा है, ये क्या दोस्त आपका डीएल, ये कब आपका यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक डीएल लेंथ में आर डी थीटा में आपका डी क्यू चार्ज बच्चों। और दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, जैसे यहाँ पे रिपेल करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव था, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हम रिपेल करवा दिए डीएफ फोर्स, क्या दोस्तों आपका डीएफ फोर्स से हम क्या किए, रिपेल करवा दिए। तो आप लोग देखते चलिए पूरा ध्यानपूर्वक बच्चों, ये थीटा है, ये बाउ थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इधर मान लेते हैं प्लस एक्स,
क्या दोस्तों आपका प्लस एक्स, ये क्या मानते हैं हम लोग माइनस एक्स एक्सिस, क्या दोस्तों आपका माइनस एक्स एक्सिस, उधर प्लस एक्सिस इधर माइनस एक्सिस। अब दोस्तों इस फोर्स का हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, क्या दोस्तों इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ेंगे। बताया था भाई कि आपका एक्स एक्सिस है आपका वाई एक्सिस, क्या दोस्तों आपका ये एक्स है ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना दोस्त। और एक्स तरफ फोर्स आता है एक तरफ बोलेंगे, वाई तरफ फोर्स है तो वाई तरफ बोलेंगे। लेकिन भाई इस और दोनों फोर्स लगेगा तो आदमी बीच में चलेगा, कहाँ चलेगा बीच में चलेगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स को तोड़ेंगे तो एक्स कंपोनेंट मिलेगा वाई कंपोनेंट मिलेगा, क्या दोस्तों आपका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सब तोड़ना आपको सिखाया गया है वेक्टर पे जाके। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं आपका यूट्यूब पे आपका वेक्टर चैप्टर है वहां पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते चलिए आप लोग, तो दोस्तों इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर बाबू आएगा df cos, क्या दोस्तों आपका df cos थीटा। और दोस्तों इसके एक ऊपर आएगा आपका क्या दोस्तों, ऊपर आ जाएगा df sin थीटा, क्या दोस्तों आपका df sin थीटा, क्या दोस्तों एक ऊपर आपका df sin थीटा एक का df cos थीटा। बच्चों इसका कंपोनेंट तोड़ना ठीक है ना, तो इसका बाबू इसी साइड में आएगा एक और df cos थीटा, क्योंकि प्लस एक्सिस से एंगल बन रहा है और जिस एक्सिस से एंगल बनता है उस एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग cos थीटा लिखते हैं, ठीक है ना दोस्त। आपका कोई पूछा यहाँ cos थीटा क्यों लिखे हैं sin थीटा क्यों लिखे हैं, तो बोलेगा जिस एक्सिस से एंगल बनता है उस एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग cos थीटा लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए चलिए, यहाँ पे क्या तोड़ दिए ये आपका df cos थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और इधर मानते हैं प्लस वाई, तो बच्चे देखिए आपका माइनस वाई, तो इधर क्या जाएगा df sin थीटा, क्या दोस्तों df sin थीटा। और बच्चों ये वाला अच्छा इसको यहाँ तुम लिख दो, क्या कर दो इसको आप यहाँ लिख सकते हो df sin यहाँ कंपोनेंट टूटा, ठीक है ना। बच्चों ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स अपोजिट है। सोचो दोस्त कि अगर हमको 10 में फोर्स इधर लग रहा है और 10 में फोर्स इधर लग रहा है तो हम किधर जाएंगे, दो इधर जाएंगे नहीं भाई, बोलेंगे बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स कितना हो जा रहा है 0 हो रहा है, क्योंकि भाई इधर भी 10 इधर भी 10 दोनों कैंसिल एक दूसरे को कर दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पे df cos sin थीटा df sin तक कैंसिल कर देगा दोस्तों, तो ये वाला फोर्स बचेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखते चलिए बच्चों, यहाँ पे पाई r बाई 2 में क्यू चार्ज, पाई आर नहीं आपका चार्ज बटा हुआ है आधा आधा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, पहले बोलते लिखे थे पाई आर में क्यू चार्ज, अब क्या लिखेंगे पाई आर 2 में क्यू चार्ज, क्या दोस्तों पाई आर 2 में क्यू चार्ज। जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों पीछे वाला आगे रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान पर देखते चलो समझते चलो, क्योंकि पीछे वाला रिवाइज नहीं करो तो आगे बहुत दिक्कत होगी। फिजिक्स का यही फंडा है, पीछे तुम याद करो और आगे तुमको फायदा करे, ठीक है, पीछे याद करो आगे फायदा करे, ठीक है ना। और एक बार याद हो गया तो भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों पाई आर में क्यू चार्ज, तो 1 में कितना होगा दोस्त आपका 2q बटा पाई आर, क्या दोस्तों 2q बटा पाई आर, ठीक है ना। तो आर डी थीटा बच्चों, आर डी थीटा में कितना 50, तो TQ बटा पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से खत्म हो गया। तो बच्चों छोटा सा आपका जो चार्ज है बच्चों वो कितना आ गया, तो छोटा सा चार्ज हम लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों छोटा सा चार्ज DQ चार्ज आपका कितना बच्चों आ गया, ठीक है, तो लिख सकते हैं 2Q डी थीटा बाई पाई, क्या दोस्तों आपका 2Q डी थीटा बाई पाई, क्या दोस्तों आपका 2Q डी थीटा बाई पाई, यहाँ दिखा दे रहा है दोस्तों 2Q डी थीटा बाई पाई, ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग देखते चलिए, यहाँ तो कोई दिखा दे रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है। अब देखते चलिए आप लोग बच्चों पूरा ध्यान पर समझते चलिएगा बच्चों। इसमें और हमने क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ तो हो गया छोटा सा निकालिए, अब हमको छोटा सा फोर्स निकालना है, लिखेंगे DF फोर्स, क्या दोस्तों आपका DF फोर्स कितना होगा, तो K इंटू डी क्यू इंटू क्यू नोट बटा क्या दोस्तों आपका आर स्क्वायर, क्या दोस्तों आर स्क्वायर। छोटा सा फोर्स हम पढ़े हैं कूलम्स लॉ से, DF बराबर KQ बटा आर स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका KQ1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं K DQ Q नोट बटा आर स्क्वायर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो आपका चार्ज है DQ है, यहाँ क्या आपका Q नोट है, लिखेंगे DK बटा आर स्क्वायर। और बच्चों फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं DF इक्वल टू बच्चों क्या दोस्तों DF इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, इसको मॉड में डाल दीजिए, ठीक है ना। और देखो DF इक्वल क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, यहाँ भी डाल दीजिए, क्या दोस्तों अब ऐसा है, अच्छा ये लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखते चलिए बच्चों फिर लिख सकते हैं यहाँ पे DF इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों क्या K DQ कितना निकले बाबू 2Q डी थीटा बाई पाई, क्या दोस्तों लिखेंगे 2K Q डी थीटा इंटू क्यू नॉट बटा पाई है तो पाई आर स्क्वायर,
अब वो आपका डीएफ फोर्स निकल गया। क्या दोस्तों, आपका डीएफ फोर्स निकल चुका है। क्या किया दोस्तों, कुछ नहीं किया, यहाँ आप वन पुट कर दिया डी क्यू का 2q डी थीटा बाई पाई, ठीक है ना दोस्तों आपका। तो आपका 2 बाहर आ गया, तो 2k डी थीटा इंटू क्यू नॉट बटा पाई आर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों क्या, आपका तो ये निकल गया डीएफ फोर्स, ठीक है। हमको निकलना डीएफ इफेक्टिव। तो डीएफ इफेक्टिव कितना बच्चों, तो डीएफ इफेक्टिव जो फोर्स है बच्चों, डीएफ इफेक्टिव फोर्स कितना है बच्चों, है डीएफ साइन, कितना सबका डीएफ साइन थीटा। क्या दोस्तों आपका डीएफ साइन का है। तो इसलिए बच्चों हम लिखेंगे, इसलिए एफ नेट फोर्स कितना होगा, इसलिए एफ नेट फोर्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, डीएफ साइन, क्या आपका डीएफ इफेक्टिव, क्या दोस्तों आपका डीएफ इफेक्टिव लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, डीएफ इफेक्टिव। और डीएफ इफेक्टिव कितना है दोस्तों आपका, डीएफ साइन का है, क्या लिख दीजिए क्या दोस्तों आपका डीएफ साइन थीटा, दोस्तों आपका डीएफ साइन थीटा। और डीएफ फोर्स कितना है आपका, यहाँ दिया हुआ है 2k नॉट बाई पाई स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन 2k क्यू नॉट 2k यहाँ से लिखिए 2k डी थीटा इंटू क्यू नॉट इंटू साइन थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। लिमिट बच्चों कहाँ से कहाँ तक लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें लिमिट लिया जाए दोस्तों 0 से आपका पाई बाई 2, क्या दोस्तों आपका 0 से पाई बाई 2। इसमें हम लोग पूरा पाई नहीं लेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में क्या किए थे, 0 से हम लोग पाई लिए थे, लेकिन दोस्त यहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा है, क्या दोस्तों आपका चार्ज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। क्या करेंगे इसको दोस्तों, क्या कर देंगे इसमें हम लिखेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको आपका यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ फोर्स, यहाँ से यहाँ फोर्स, ठीक है ना। तो दो को फोर्स लग रहा है बच्चों, तो नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। क्या वो आपका 2 से गुना कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा 2 से आपका गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि 2 फोर्स लग रहा है, तो यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। तो आप लोग देखते चलिए, क्या दोस्तों आप लोग देखते चलिए। तो बच्चों आगे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, जो कॉन्स्टेंट पर इसको बाहर निकालिए, ठीक है। और लिमिट क्या लेंगे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब जो कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो जाएगा 4k क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, क्या दोस्तों पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाई 2, क्या दोस्तों 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ देखते चलिए, यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4k क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, क्या दोस्तों। और देखो बच्चों हम पढ़ा है मैथमेटिकल टूल्स में, तुम लोग भूल चुके होगे, ठीक है। तुम गधे बच्चे हो, हम पढ़ाते रहेंगे तुम भूल जाओगे। देखो गाधा के बोलते हैं, क्या दोस्तों गाधा के बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे चलो, क्या वो ऐसे चलो, लेकिन गधा ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे चले, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका ऐसे नहीं, ऐसे चलता रहेगा। जैसे हमको पता है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लेकिन तुमको फंसना नहीं, क्या दोस्तों शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, तुम्हें फंसना नहीं, तुमको रटवा दिया गया, ठीक है। और तुम खाली रट लिए हो, और दोस्तों तुम दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। यानी कि भाई ये आपका नहीं याद करो, ठीक है। यार ये आ रहा है, ठीक है, तुम फंस जा रहे हो, क्यों, क्योंकि भाई जाल बिछा दिया, तुम फंस गए, तुम उसको याद कर लो ना कि फंसोगे नहीं, ठीक है। क्या करो तुम इसको याद करो, तुम फंसोगे नहीं, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्चुअल। तो बच्चों साइन थीटा का बच्चों डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वो आपका कॉस्ट है, क्या तो सबका साइन थीटा कॉस्ट है। और साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस्ट थीटा, क्या दोस्तों माइनस कॉस्ट थीटा, ठीक है। पूरा ध्यान में चलो। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे साइन थीटा क्या हुआ आपका माइनस कॉस्ट थीटा, क्या दोस्तों आपका माइनस कॉस्ट है 0 से पाई बाई 2। माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो -4, क्या दोस्तों -4k क्या दोस्तों क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर माइनस बाहर निकल गया कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 डिग्री, क्या दोस्तों आपको कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ देखते चलिए बच्चों -4k क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, क्या दोस्तों पाई स्क्वायर कॉस पाई बाई 2, क्या दोस्तों आपका कॉस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 0 होता है। कितना होता है बाबू आपका, सॉरी क्या है आपका cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 मान कितना दोस्तों आपका 0, क्या दोस्तों आपका 0। तो बच्चों ये वाला हो जाएगा बच्चों 0 माइनस, सब याद करो, भूल गए हो ना, सब भूल जाए, ठीक है ना। हम सब पढ़ा देंगे, पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे, ठीक है ना। पूछेंगे भाई इसका फॉर्मूला बताओ, तो एग्जाम में आने वाला है, तुम लोग नहीं बताओगे, ठीक है। क्या बाबू नहीं बताओगे, क्या कर रहे हो, तो ओनली टाइम पास।
नहीं, पढ़ना होगा, ईमानदारी पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे, ईमानदारी पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए सब कुछ है। पूरा दुनिया एक तरफ, आपका पढ़ाई एक तरफ, ठीक है ना। पूरा दुनिया से लड़ने के लिए तुम्हारा पढ़ाई काम में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारा साथ देगा, पूरा दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगी, ठीक है ना। ये जो जिसका तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, वो कहीं साथ नहीं देने वाला, ठीक है ना। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वही साथ देगा जिंदगी भर, तो वही तुम्हारे साथ रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अभी पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो जिसके साथ अभी घूम रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, सब कुछ छोड़ देगा, ठीक है ना। और छोड़ेगा तो अलग बात है, ठीक है ना, ऊपर से तुम्हारा मजाक भी उड़ाएगा। क्या करेगा? आपका मजाक उड़ाएगा, ठीक है। तो अपना तुम काम ईमानदारी पर करो, तभी तुम फायदा में रहोगे, ठीक है। ध्यान रखिए, चलो। -4k क्यू यूनिट बाई पाई आर स्क्वायर, cos 90 का मान दोस्तों कितना? 0, और cos 0 का मान कितना बाबू? 1। क्या दोस्तों आपका 1 से गुना करोगे, -1 से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तब आगे बाबू आपका एफ नेट, क्या दोस्तों आपका एफ नेट आ गया 4k क्यू नोट बाई पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों आपका? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एफ नेट आपका निकल गया। लेकिन हमको निकालना है क्या दोस्तों? तो हमको निकालना है बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना बच्चों? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो फोर्स निकल गया दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो उस पर क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो जल्दी आप लोग फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट। जल्दी लिखिए। तो बच्चों लिख चुके होंगे, बेटा जाए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। हमें क्या निकालना बच्चों? हमको निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। लिखेंगे क्या हम लोग? इसलिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वो इक्वल क्या दोस्तों आपका लिखेंगे एफ नेट बटा क्यू नॉट बच्चों, एफ नेट बटा क्यू नॉट। और एफ नेट कितना है बच्चों? लिख सकते हैं 4k क्यू बटा पाई आर स्क्वायर। तो 4k क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर बटा क्यू नॉट से क्यू नॉट स्वाहा। तो दोस्तों इसलिए ई नॉट कितना बच्चों आ गया? तो ई नॉट आपका आ गया दोस्तों 4k क्यू बटा पाई आर स्क्वायर। 4k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बाबू का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या दोस्तों? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। तो जल्दी दोस्तों आप लोग फटाफट इसको लिखिए तो फास्ट। कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए इधर, जल्दी से लिखिए बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों डायग्राम आपको ये दिया हुआ है, डायग्राम आपको देख लीजिए बच्चों। डायग्राम क्या दिया गया आपका? ये डायग्राम है। पूरा आप लोग ध्यान पर देखिए, ठीक है ना। कोई आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान पर देखिए। कोई आपसे पूछे बाबू यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, इस पॉइंट आपका ओ है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। जब वो आपका इस पॉइंट पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो, ठीक है ना। तो भाई फोर्स तो लग रहा है दोस्त आपका, देखिए नेट फोर्स इधर है ना दोस्त। तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी साइड होगा। मतलब दोस्त आपका इलेक्ट्रिक पूछा तो किस आपका इस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो सबका इस सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो फटाफट लिखिए बच्चों। एक और लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉर्ट फॉर्म ईएफ, तब आपका पीएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, एक और आपको पूछ दिया गया, यहां देख चलिए आप लोग बच्चों, इस पे क्या दिया आपका? प्लस चार्ज दे दिएगा। क्या दिया आपका? प्लस चार्ज दे दिया है। और यहाँ पूछता बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या दोस्तों? यहाँ पर आपका पॉइंट ओ है, आप होता है पॉइंट ओ का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट बताए थे कि इसमें फोर्स नीचे आया था पिछला यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई इसका आपका नीचे आया था, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना वो आपका आएगा? नीचे। क्या वो आपका नीचे आएगा, मतलब ऊपर मानते हैं प्लस वाई, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्स, ठीक है ना, यानी कि माइनस वाई के लॉन्ग। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बाबू? ई इक्वल टू
लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया था, ठीक है ना। अब किधर आया बाबू आपका, तो लिख सकते क्या दोस्तों आपका माइनस, क्या हुआ आपका माइनस वाई के लिए, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं माइनस जे, या ऐसे लिख दीजिए माइनस जे मतलब वाई के लिए, ठीक है। एक्स आई को हम एक्स से दिखा, एक्स को हम आई से दिखाते हैं, वाई को हम जे से दिखाते हैं और जेड को हम लोग ए से दिखाते हैं। बच्चों यहाँ पूछेगा इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना। तो इधर मान लेंगे क्या आपका प्लस एक्स एक्सिस, ये मान लेंगे माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ बता सकते हैं क्या हम लोग, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक आएगा 4k/π²। लिखिए यहाँ पे 4k/πr²। और बच्चों किधर, तो क्या वो आपका लिखेंगे आई, क्या वो आपका आई मतलब प्लस एक्स के एलॉन्ग, क्या दोस्तों प्लस एक्स के एलॉन्ग। सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो बता रहे हैं बच्चों, क्या आपको ये करना है, आपको याद रखना, ठीक है। ये सब आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, बहुत इजी वे में। तो आप लोग फटाफट इसको लिखिए तो बच्चों, फास्ट जल्दी लिखिए, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसे कंप्लीट कीजिए। हो गया दोस्तों, मिला जाए, ओके बच्चों। अब आपसे पूछेगा बच्चों, अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पूछना है एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे क्या बताना है दोस्तों, बच्चों पॉइंट ओ पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताना है। तो देखा जाए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये बच्चा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। और देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन पूछता है पॉइंट ओ पे, यहाँ क्या दोस्तों आपका पॉइंट ओ है, क्या दोस्तों पॉइंट ओ है। यहाँ क्या दोस्तों आपका माइनस है, क्या दोस्तों आपका माइनस है, इधर आपका प्लस एक्स, इधर आपका माइनस एक्स एक्सिस बच्चों, ऊपर आपका क्या दोस्तों प्लस वाई, इधर आपका माइनस वाई, इधर आपका प्लस वाई एक्सिस, इधर बच्चों माइनस वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्या दोस्तों आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताइए, क्या बताइए दोस्तों इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बताइए। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, तो आपका नेट फोर्स आपका ऊपर आएगा, क्या दोस्तों आपका नेट फोर्स ऊपर जाएगा, तो भाई फोर्स ऊपर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हुआ आपका आ गया ऊपर है, क्या हुआ आपका ऊपर ही आएगा। और कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों लिखेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कितना दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ, ठीक है ना, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और क्या आपका प्लस जे मतलब जे के लॉन्ग। सब याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपका बहुत काम का चीज़ है, तो फटाफट इसको लिखिए और